study about BSc second year paper second unit first. ठीक है, our topic is exact differential equation and equations of special forms. यथार्थ एवं विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण. ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली. ठीक है, ये दोनों टाइप के इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास y नहीं होगा, और एक इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास x नहीं होगा. इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों में लोएस्ट डेरिवेटिव जो होता है, जैसे मेरे पास माना कि dy बाय dx ये लोएस्ट डेरिवेटिव है. ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लेके चलूंगी, p लेके चलूंगी. ठीक है, जब सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप्स के कर रहे हैं जिसमें y नहीं है, तो हम क्या लेंगे, dy बाय dx की जगह p ले लिया. ठीक है, जब dy बाय dx की जगह p ले लेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp अपॉन dx. क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx हो जाएगा. ठीक है, और जब सेकेंड टाइम जब x नहीं है हमारे पास, जब x नहीं है तब हम जब dy बाय dx की जगह p लेंगे. ठीक है, dy बाय dx की जगह p लेंगे. यहाँ पे क्या है, x नहीं है तो p जो है वह क्या है, फंक्शन ऑफ x है. क्या है, p हमारा फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि हमारे पास x है ही नहीं. p किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y. तो इसको कैसे करेंगे अपन, तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dp अपॉन dy. p फंक्शन है y का, तो dp अपॉन dy होगा, और फिर y का अंदर करेंगे तो वो dy बाय dx हो जाएगा. ठीक है, और dy बाय dx इक्वल्स टू क्या है, वापस p. तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे हम p इंटू dp अपॉन dy. ठीक है, ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है. अब हम एक एक टाइप के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके. फर्स्ट में करते हैं अपन इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस dy बाय dx होल क्यूब इक्वल टू 0. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस dy बाय dx होल क्यूब इक्वल टू 0. इसमें क्या है, ये इक्वेशन है नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली. इसमें y हमारे पास नहीं है, ये y नहीं मान रहे हम, अलग से कोई y हमारे पास नहीं है. ये तो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में हो सकता है, बाकी उसके अलावा y नहीं है. तो इसमें क्या करेंगे हम, dy बाय जो लोएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है हमारे पास, लोएस्ट डेरिवेटिव लोएस्ट डेरिवेटिव मतलब सबसे छोटा जो हमारा अवकलज है वो कौन सा है, सबसे छोटा अवकलज है dy बाय dx. तो dy बाय dx की जगह क्या मानेंगे हम, p. जब dy बाय dx की जगह p मानेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा p है वो x का फंक्शन है, तो dp अपॉन dx हो जाएगा. ठीक है, अब वैल्यू रखो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट. Substitute in equation first. इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx प्लस ये क्या है p प्लस ये हो जाएगा p क्यूब इक्वल टू 0. देन अब हमको नॉर्मल इसको सॉल्व करना है. dp अपॉन dx इसको इधर ले आओ, माइनस p मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया है, इसको पहले ऐसे ही लिख दो, माइनस p क्यूब. देन dp अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस p मैंने कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर. अब इसको सेपरेट कर लो. क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट कर देंगे. करो सेपरेट. इसको लिख देंगे dp अपॉन p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ
dx, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dp अपॉन p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dx। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर इंटू dp इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन p माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। जब हम p और इंटू 1 प्लस p स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, इधर तो आएगा 1 प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p स्क्वायर से माइनस p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वापस ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन p dp इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ p, और ये क्या हो जाएगा, जब हम 1 प्लस p स्क्वायर की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या रखेंगे 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन 2p dp इक्वल्स टू dt, देन p dp इक्वल्स टू 1/2 dt। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा साथ में, और इधर आ जाएगा 1/2 dt, और ये आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ, क्या हो जाएगा t, 1/2 log ऑफ t इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस log ऑफ, अब कांस्टेंट ले लेते हैं c1, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, log ऑफ p माइनस, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ t टू दी पावर को आगे ले लिया, t टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस log ऑफ c1। अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो p की, t की, log ऑफ p माइनस log ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस p स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस log ऑफ c1। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log ऑफ p अपॉन, इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही होता है, ठीक है। ये वैल्यू रख दी हमने, इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस log ऑफ c1। अब log को हम इधर ले गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर माइनस log ऑफ c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, ठीक है। log m माइनस log n इज अगेन log m अपॉन n, ये क्या हो जाएगा log p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। अब क्या किया हमने, log को इधर ले गए, या फिर log m अपॉन log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n, ठीक है। ये आ गया, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log p अपॉन c1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये log इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, p अपॉन c1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x। जब log इधर आएगा तो log किसमें कन्वर्ट हो जाता है, e में, e टू दी पावर माइनस x आ गया, ठीक है। अब c1 को इधर भेज दो वापस, तो p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। ये आ जाएगा e टू दी पावर c, p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस x। तब करो इसको इधर ले जाओगे तो p इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दो,
तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x, और ये आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x, फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे, प्लस पी स्क्वायर C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। अब इसको इधर ले जाके पी स्क्वायर को कॉमन ले लो, इसको इधर ले लो, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ से मैंने पी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, पी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 माइनस C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इधर ट्रांसफर, देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, देन p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो p इक्वल्स टू अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा, ये आ जाएगा C1 e टू द पावर माइनस x अपॉन अंडर रूट लग जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। अब देखो हमारे पास p क्या है, डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, C1 e टू द पावर माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। सेपरेट कर दो इसको, जब सेपरेट करेंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिवाइड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 e टू द पावर माइनस x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस C1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये क्या है, माइनस है। अब क्या करेंगे हम, C1 e टू द पावर माइनस x की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेंगे पुट C1 e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू v रख दिया, क्या रख दिया हमने, v रख दिया। जब C1 e टू द माइनस x की जगह v रखा तो C1 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, C1 e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू माइनस dv आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे, माइनस dv। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स x। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या होता है, ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x किसका फॉर्मूला, क्या होता है, ये पहले लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन माइनस साइन इनवर्स x, x की जगह साइन इनवर्स पहले तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स v। ठीक है, अब v की वैल्यू रखो, माइनस साइन इनवर्स C1 e टू द पावर माइनस x प्लस C2 रख दो, C2। ठीक है, कौन सा नया C2 आ जाएगा, बस ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्या होगा, ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम ये तो हमने किया जहां वह इक्वेशन जिसमें y नहीं है। अब हम करते हैं वह इक्वेशन जिसमें x हमारे पास नहीं है।
इक्वेशन not containing x directly. ठीक है, अब इसका इक्वेशन करते हैं। y into d square y upon dx square minus dy by dx whole square equals to y square log of y. y into d square y upon dx square minus dy by dx whole square equals to y square log of y. अब हमको दिख रहा है इसमें y तो है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, x नहीं है। इसकी लोएस्ट डेरिवेटिव क्या है, लोएस्ट डेरिवेटिव वही डिवाइड बाय dx ही है, तो रखो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू, किसको करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो सबसे छोटा डेरिवेटिव है। कौन सा सबसे छोटा डेरिवेटिव, डिवाइड बाय dx। डिवाइड बाय dx की जगह हमने p लिया, ठीक है, पुट डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू p, देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास p जो है वो फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि हमारे पास x नहीं है। p अगर फंक्शन ऑफ y है तो क्या करेंगे, dp अपॉन dy, p का y के रेस्पेक्ट में किया, फिर हमको करना किसके रेस्पेक्ट में, पर x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले p का y के रेस्पेक्ट में किया, फिर y के अंदर जाने के बाद y का वापस किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू क्या है, वैल्यू p है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, p, तो p इंटू dp अपॉन dy। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट dy by dx and d square y upon dx square in equation फर्स्ट। करो सब्स्टिट्यूट करो, y तो एज इट इज रहेगा, d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर की जगह आ जाएगा p इंटू dp अपॉन dy माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर लॉग ऑफ y। अब क्या करोगे, पूरे इक्वेशन में से y को डिवाइड कर दो, p इंटू dp अपॉन dy इक्वल्स माइनस 1 अपॉन y इंटू p स्क्वायर इक्वल्स टू, एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y इंटू लॉग ऑफ y। अब देखो ये इक्वेशन हमारी, अगर ये p स्क्वायर नहीं हो, ओनली p हो, तो ये इक्वेशन हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और ये p यहाँ से हट जाए और ये p स्क्वायर की जगह v या ऐसा कुछ हो जाए, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए p स्क्वायर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू v रख दो। जब p स्क्वायर की जगह v रखेंगे तो 2p dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv, देन p dp इक्वल्स टू 1/2 dv, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, p इंटू dp की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 dv, क्या हो जाएगा 1/2 dv, या dp अपॉन dx कर दो, इसको p x के रेस्पेक्ट में कर देते, dp अपॉन dx, dp अपॉन dy इक्वल्स टू dv अपॉन dy, देन dp अपॉन dy इक्वल्स 1/2 dv अपॉन dy, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2 dv अपॉन dy माइनस ये क्या आ जाएगा, v अपॉन y इक्वल्स टू y इंटू लॉग ऑफ y। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो dv अपॉन dy माइनस 2v अपॉन y इक्वल्स टू 2y लॉग ऑफ y। अब हमारी इक्वेशन क्या, डिवाइड बाय dx प्लस py इक्वल्स टू, आगे डिवाइड बाय dx
डीवी अपॉन डीवाई प्लस पी वी इक्वल्स टू क्यू के रूप में आ गई। ठीक है, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डीवी बाई डीवाई माइनस पी इंटू वाई है, डीवी बाई डीवाई माइनस पी इंटू वी, तो पी की जगह क्या है माइनस 2 अपॉन वाई इंटू डीवाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या, e टू दी पावर माइनस 2, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, देन ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन, सबसे पहले लिख दो इसको लॉग ऑफ y टू दी पावर माइनस 2। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन द सॉल्यूशन इज v में है ना इक्वेशन, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है 2y इंटू लॉग ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस c1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको v इंटू वी अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस y से एक y तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला लॉग ऑफ y डी वाई अपॉन वाई प्लस c1। अब हमको पता है जब हम लॉग ऑफ y की जगह t रखेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह क्या मिल जाएगा t dt मिल जाएगा। ठीक है, करो। ठीक है, v अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या रखेंगे हम पुट लॉग ऑफ y इक्वल्स टू c, कुछ भी रख दो, t रख दो, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू t, देन 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू dt। ठीक है, लॉग ऑफ y की जगह रखा हमने t, 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह आ गया dt, इक्वेशन आ गई t इंटू dt प्लस c1, देन v अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। अब t की वैल्यू वापस रखो, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को इधर भेजो, देन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। अच्छा, हमारे पास ये 2 भी तो था, लॉग ऑफ y की जगह लॉग ऑफ y यहाँ पे 2 भी है हमारे पास। ठीक है, ये 2 भी है, लॉग ऑफ y की जगह हमने क्या रखा था t, तो 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा dt, तो ये जो हमारे पास था वो 2 था। ठीक है, तो 2 से ये 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये 2 हट जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस c1 हो जाएगा। अब v हमने को क्या माना था, v किसको माना था हमने, हमारी जो इक्वेशन थी उसमें v क्या था, v किसको माना था हमने, dy बाय dx की जगह तो p था, और p स्क्वायर की जगह हमने v माना था। क्या माना था, p स्क्वायर की जगह v माना था उसमें, और p बराबर क्या है dy बाय dx। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वल टू क्या है p स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y होल स्क्वायर प्लस c1, देन dy बाय dx इक्वल्स टू y इंटू अंडर रूट ऑफ
log of y होल स्क्वायर प्लस c1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेपरेट कर दो इसको। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन y इंटू अंडर रूट ऑफ log ऑफ y होल स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग कर दिए। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, जब हम log y की जगह v रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो 1 अपॉन y dy की जगह क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। करो सब्स्टिट्यूट करो इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुट 1 अपॉन log ऑफ y इक्वल्स टू कुछ भी u रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं, u। देन 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू du। 1 अपॉन y dy की जगह क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो इसको इक्वेशन में, ये क्या हो जाएगा, dy, ये तो du हो गया। 1 अपॉन y dy की जगह du आ गया, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, u स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू द log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। ये फॉर्मूले सब याद हो जाने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू x प्लस c1 आ चुका है हमारे पास कांस्टेंट, तो इसको ले लेंगे हम c2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रख दो वापस, या इसको पहले से सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस c2। ये लॉग को हम इधर ले गए, ये e में कन्वर्ट हो गया। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू क्या माना है हमने, log ऑफ y कर दो, log ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ log ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो आज हमने कौन से क्या पढ़ा, ऐसी इक्वेशन जिसमें x नहीं हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें y नहीं हो, उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा। ठीक है, मेथड तो नॉर्मल ही है हमारा जो हम करते, खाली हमको डिवाइड बाय डीएक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन तो नॉर्मल हम जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं वही करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो हमारा नॉर्मल, बस हमको सब्स्टिट्यूट किसको करना है वो ध्यान रखना है। जब x नहीं है तो डिवाइड बाय डीएक्स की जगह p रखो और डी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर की जगह p इंटू डीपी अपॉन डी वाई हो जाएगा। और जब y नहीं है तो डिवाइड बाय डीएक्स की जगह p रखोगे तो डीपी अपॉन डिवाइड डी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर की जगह डीपी अपॉन डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, यही चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।